नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य अरहम योग पंडित जनजन के संत पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भगवान पद्म प्रभु की स्तुति में थोड़े से पंखे वंखे कम करो तो शोर कम होगा। ये थोड़ा सा सारी आवाज तो पंखे ही भागे ले जाते हैं, तो हल्ला कर रखा। भगवान पद्म प्रभु की स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक और छंद लिखा है, उसको पढ़ते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सभी हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करेंगे। बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः। आपके बहादुरगढ़ के मूल नायक भगवान पद्मप्रभ भी हैं और उन पद्मप्रभ भगवान की स्तुति में आचार्य कहते हैं कि जब भगवान ने अपना गर्भ और जन्म कल्याणक के बाद में अपना जीवन आगे बढ़ाया तो उन्होंने अपने जीवन में उस चरम लक्ष्य को भी प्राप्त किया जो मनुष्य का एक अंतिम उद्देश्य होता है, जिसे हम मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। और भगवान ने उस मुक्ति को प्राप्त करने से पहले अपने अंदर लक्ष्मी और सरस्वती को धारण किया। बभार पद्मां च सरस्वतीं च। पद्मा माने लक्ष्मी होती है, पद्म माने कमल होता है। पहले के लोगों के नाम पद्म और पद्मा स्त्री और पुरुषों के नाम मिला करते थे। आज तो किसी से कह दो तो मुंह बना लेगा। ये नाम जो अपने आप में वैभव के प्रतीक हैं, लक्ष्मी के प्रतीक हैं, और भगवान ने इस पद्मा को, लक्ष्मी को भी धारण किया और सरस्वती को भी धारण किया। भवान पुरस्तात् प्रतिमुक्त लक्ष्म्या। जब आप मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर रहे थे तो उससे पहले आपने ये दो लक्ष्मियां और धारण कर ली। लक्ष्मी संपन्न ये सभी मनुष्य हैं और इसीलिए हर व्यक्ति अपने नाम के आगे एक श्रीमान शब्द लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि सबको लक्ष्मी संपन्न बनना है। मैंने ये बात पहले भी कभी कही है, आज फिर कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को अपने नाम के आगे श्रीमान लगाने का जितना शौक है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होने चाहिए जिन्हें अपने नाम के आगे धीमान लगाना चाहिए। हर व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न बनना चाहता है, वैभव संपन्न बनना चाहता है, लेकिन बुद्धि संपन्न कोई नहीं बनना चाहता।
जब आप श्रीमान कहते हैं तो आप लक्ष्मी की तरफ देखते हैं, और जब आप धीमान कहते हैं तो आप बुद्धि की तरफ देखते हैं। बुद्धि भी एक लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, लेकिन लोगों के दिमाग में लक्ष्मी का मतलब केवल धन और वैभव होता है, सोना और चांदी होता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को श्रीमान लगा करके बोलता है, और हर व्यक्ति के आगे श्री लगाया जाता है। श्री लक्ष्मी का, वैभव का एक प्रतीक होता है। भगवान के पास में भी ये सब वैभव था, और भगवान जब मुक्ति को प्राप्त किए तो उससे पहले अरिहंत अवस्था में इन वैभवों को और उत्कृष्ट रूप से प्राप्त कर लिए। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की जरूरत हमेशा पड़ती है। केवल लक्ष्मी पुत्र बन जाओगे तो भी काम नहीं चलेगा, और सरस्वती पुत्र हो जाओगे और लक्ष्मी नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों ही प्रकार के वैभव लक्ष्मी के रूप में कहे गए। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी लक्ष्मी व्यक्ति की वह बुद्धि या ज्ञान की लक्ष्मी होती है। जब हमारे पास में बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, तो वह ज्ञान ही हमारे लिए लक्ष्मी को उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान अरिहंत दशा में जब हुए तो लक्ष्मी संपन्न हो गए, और जो उनकी लक्ष्मी थी वो कैसी थी? केवल ज्ञान से परिपूर्ण होना, ये ज्ञान लक्ष्मी कहलाता है। और जो उनका उपदेश होता था, दिव्य उपदेश, यह उनकी सबसे बड़ी विभूति हुआ करती थी, जो सरस्वती के माध्यम से होती है। वस्तुतः देखा जाए तो सरस्वती यह जो नाम है, यह नाम तभी बनता है जब तीर्थंकर भगवान अपने मुख से दिव्य ध्वनि को निस्सरित करते हैं, तब उसको सरस्वती कहा जाता है। भगवान के मुख से जो ज्ञान निकला वो सरस्वती है, और भगवान के अंदर जो ज्ञान है वह उनकी ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। यानी व्यक्ति की जो वाणी होती है वह वाणी ही सरस्वती कहलाती है, अगर वह व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो, सम्यक ज्ञान से युक्त हो। इसलिए आपसे कह रहा था, अगर आपका मन बने तो अपने बच्चों का या अपने नाम के आगे श्रीमान न लगा करके धीमान लगाना शुरू करना। क्या? धीमान। धी माने बुद्धिमान। व्यक्ति के लिए अगर बुद्धि होगी तो उसके पास में ज्ञान का वैभव होगा, तो उसकी वाणी भी सरस्वती होगी, और सरस्वती के माध्यम से उसे सब प्रकार की लक्ष्मियां प्राप्त होंगी। मुक्ति की लक्ष्मी भी प्राप्त उन्हीं को होती है जिनके पास में सम्यक ज्ञान होता है। भगवान अरिहंत अवस्था में उसी सम्यक ज्ञान का चरम उत्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान सरस्वती की लक्ष्मी को धारण करने वाले पद्म प्रभु भगवान की जब हम बात करते हैं, तो आपके इस गर्भ कल्याणक के दिन यह बात बड़ी उचित प्रतीत होती है। गर्भ कल्याणक में आप देख रहे हैं भगवान का जब गर्भ कल्याणक हो रहा है तो उनके पास में सब कुछ है। उनके पास में वैभव भी है, उनके पास में बुद्धि भी है, उनके पास में सरस्वती भी है, और वह अपने उन सब लक्ष्मियों से संपन्न होकर के वह तो गर्भ में स्थित हैं, लेकिन उनके गर्भ में स्थित होने पर भी बाहर सब कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यह उस बालक का, उस जीव का प्रभाव होता है। व्यक्ति का जो अपना पुण्य होता है वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और जिसके पुण्य में ऐसे चारित्र की चेष्टाएं होती हैं जो उसने पूर्व जन्म में अर्जित की हैं, तो वह अपनी उन्हीं चेष्टाओं के माध्यम से इस जन्म में भी इस तरह के वैभवों को प्राप्त करता है कि उसे करना कुछ नहीं होता है, होता सब रहता है। सुन रहे हो? जैसे आप लोगों के साथ हो रहा है,
कर कुछ नहीं रहे हो और हो सब रहा है। क्यों? कुछ करना पड़ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है सब बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल शांत भाव से पंच कल्याणक का आनंद ले रहे हैं और सारी काम अपने आप हो रहे हैं, करना किसी को नहीं पड़ रहा है। कौन कर रहा है तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और काम सब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही उस जीव का प्रभाव है। कौन सा जीव? जिसका गर्भ कल्याणक हो रहा है। गर्भ कल्याणक का मतलब वह जीव अब जो गर्भ में आया है उसका कल्याण निश्चित हो गया, इसलिए उसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गर्भ कल्याणक। उसको यूं नहीं बोलते कि यह गर्भ धारण कर रहा है। अब इस जीव का गर्भ भी कल्याणक बन गया, माने गर्भ भी उसके कल्याण के लिए है, और इस गर्भ के बाद में वह कभी किसी और दूसरे गर्भ में नहीं जाएगा। यह उसका अंतिम गर्भ होता है, अंतिम उसका जन्म होता है। जिस जन्म को, जिस गर्भ को धारण करके वह जीव नियम से कल्याण को प्राप्त हो जाता है, कल्याण अपना कर लेता है और अनेकों का कर देता है, इसलिए इस गर्भ की पवित्र प्रक्रिया को गर्भ कल्याणक कहा जाता है। सुन रहे हो? अपने मन में यह विचार रखो कि हमारे घरों में जो संतानें उत्पन्न हो वह ऐसे ही पवित्र भावों से उत्पन्न हो, और वह संतानें भी ऐसी हों जिनके माध्यम से धर्म की वृद्धि हो, वीर वंश की वृद्धि हो। इस तरह का भाव रख करके अगर हम उस समय पर जब गर्भ धारण किया जाता है तो उस समय पर कई लोग आकर के पूछते हैं, महाराज बहू को गर्भ धारण हो गया है, अब इसको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या संस्कार लेना है? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको किसी के पास में कोई संस्कार लेकर के जाने की या किसी से कोई संस्कार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल उस बहू को जिसको गर्भ धारण हुआ है उसके लिए, या जिसको गर्भ धारण नहीं भी हो रहा है उनके लिए, वह पति और पत्नी दोनों मिलकर के वर्धमान स्तोत्र का पाठ करें। और वर्धमान स्तोत्र में जो 6वें नंबर का काव्य है जिसमें वीर वंश की वृद्धि के लिए यह भावना की गई है, उस काव्य को विशेष रूप से 21 बार पढ़ें। आपके गर्भ का संस्कार अपने आप बन जाएगा, और वह गर्भ की क्रिया आपको करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल वर्धमान भगवान के गुणों को सुनने के लिए वह वर्धमान स्तोत्र पढ़ें, अपने आप वह जो गर्भ आपके यहां आया है वह गर्भ वर्धमान के प्रभाव से वृद्धिंगत होगा, पुष्ट होगा, और वह वर्धमान होता हुआ वह वीर वंश की वृद्धि में योगदान देने वाला वह गर्भ होगा। यह आप अपने मन में ठान लें कि हमें कहीं पर भी कुछ भी अलग से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या करना है? हमेशा यह भाव रखना है कि जो हमारे गर्भ में संतान है या हमारे घर में जो संतान आने वाली है, हे भगवान वह वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो। बस इतना भाव करना। बोलो क्या भाव करोगे? भाव तो करो, बोलो बोलो। बोले नहीं रहे, अच्छे से तो बोलो। अरे जो हो गई उसके लिए भी बोल लो, हाँ वो पट्टा भी कुछ काम में आ जाएगा। अगर वह संतान बड़ी भी हो गई तो भी कोई बात नहीं, जो भी हमारी संतान है, हर माता पिता या संतान स्वयं अपने लिए ये भाव करे कि मैं वीर वंश की वृद्धि करने वाला हूं। बोलो, मेरी संतान वीर वंश की वृद्धि करने वाली होवे। आप डर रहे हो,
कहीं हमारी संतान घर छोड़ के ना चली जाए। एक बच्चे ने तो बहादुरगढ़ के ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, कहीं और एक आध ना ले ले। यह वीर वंश की वृद्धि का जो भाव है, यह भाव अत्यंत पवित्र भाव है। यह घर छुड़ाने का भाव नहीं है। वह संतान कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, तो भी वह वीर भगवान की वृद्धि किसी ना किसी रूप में अपने मन वचन काय से करने में लगेगी। यह विचार इस भावना के माध्यम से उत्पन्न होता है। आपके घर का बेटा अगर मंदिर आ रहा है तो यह भी वीर वंश की वृद्धि कर रहा है। आप यहां पंच कल्याणक में शामिल हुए हो, वो अगर कहीं दुकान पर भी खोल करके बैठा है और ये सोच करके कि चलो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, पात्र बने हैं, हम थोड़ी देर दुकान भी खोल लेते हैं और फिर जैसे ही हमें समय मिलेगा जो भी आवश्यक होगा हम तुरंत पंच कल्याणक देखने भी जाएंगे और घर में भी देखते रहेंगे। माता पिता को हमने निश्चिंत कर रखा है कि आप पूरा का पूरा पंच कल्याणक में शामिल रहो, 24 घंटे आनंद लो। तो बताओ बेटे का ये भाव क्या है? ये भी वीर वंश की वृद्धि का भाव है। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं, आप हमेशा ये भावना बना के रखो कि हे भगवान, जो वीर भगवान का ये जो तीर्थ चल रहा है इस वंश की हमेशा वृद्धि हो। बस आप ये भावना बना के रखो, तभी ये तीर्थ आगे बढ़ता रहेगा, तभी ये तीर्थ आगे चलेगा। तो हमारी अगर भावना ही मर जाएगी तो फिर तीर्थ आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए जब भी कभी किसी के लिए कोई संतान उत्पन्न होनी होती है तो हर माता पिता ये भावना करे कि यह संतान वीर वंश की वृद्धि में काम आए। सुन रहे हो? चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। आप ये मत समझना कि बेटी वीर वंश की वृद्धि में काम नहीं आएगी। बेटी भी काम आती है, बेटा भी काम आता है। बेटी के अंदर भी अगर ये भावना रहेगी, संस्कार रहेगा, तो वह बेटी भी किसी ना किसी तरीके से भगवान वीर के वंश की वृद्धि के लिए हमेशा अपने मन में श्रद्धान रखेगी। तो वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे वीर वंश की वृद्धि रुक जाए। सुनते हो कि नहीं सुन रहे हो? कैसे रुक जाती है वंश की वृद्धि? कल एक महिला मेरे पास में आई और वह महिला पहले जैन थी, अब जैन नहीं रही। सुनते हो? जब वो मेरे सामने आई तो आकर के कहने लगी, जय जिनेंद्र महाराज जी। मेरा मन हो गया इससे पूछ लें कि ये कहां से आई। तो वो बताने लगी। तो मैंने कहा कि तुम्हें नमोकार मंत्र याद रहा कि नहीं रहा? तो कहती वो भी नहीं रहा। पहले जैन थी, किसी अन्य कुल में विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में अब नमोकार मंत्र भी पढ़ना भूल गई। अब नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा। सुन रहे हो? आप सोचो, जिस बेटी ने जैन कुल में जन्म लिया हो, 15-20 वर्ष तक तो कम से कम घर में रह करके मंदिर गई होगी, जैन कुल में रह करके नमोकार मंत्र पढ़ा होगा, कभी कुछ स्तोत्र पढ़े होंगे, कभी कोई अच्छा भाव किया होगा, कभी मुनि महाराज के पास भी गई होगी। लेकिन वो 15 साल का 20 साल का संस्कार तो छूट गया और 20 वर्ष आगे इतना बड़ा संस्कार बन गया कि उसे जैनत्व का अब कोई भी संस्कार याद नहीं रहा। यहां तक कि मुनि महाराज को क्या बोलना चाहिए अभिवादन में, यह भी नमोस्तु बोलने का भी संस्कार नहीं रहा। सुनते हो? ये संस्कार कहलाते हैं। गर्भ धारण के ये संस्कार काम में आते हैं, लेकिन काम में तब आते हैं जब वह गर्भ धारण करते हुए इस तरह की भावनाएं की गई हो कि हे भगवान, यह जो संतान है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, यह संतान वीर वंश की वृद्धि में काम आए। मैं शॉर्ट में ये नाम बोल रहा हूं, शॉर्ट में ये आपके लिए यह भावना बोल रहा हूं। इस भावना में सब कुछ शामिल है।
अगर आपने अपने मन में भावना की, चाहे दादा हो चाहे दादी हो, बहू है बेटा है, घर में केवल एक ही भावना करें, दादा दादी, हे भगवान हमारे घर में जो संतान हो वो वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो। सुन रही हो अम्माएं, दादियां जो सोफा पर लुढ़क रही हैं, सुनाई पड़ रहा है? क्या करना? रोना नहीं। बेटा बेटी के, बहू के बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, बेटी बेटी हो रही, तो बेटी बुरी होती क्या? बेटी हो या बेटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना आपकी पवित्र होनी चाहिए, और भावना अगर आपकी इस रूप में है कि यह इस तरह से संस्कारित हो, तो आपकी भावनाओं का प्रभाव भी उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है जो आप भावना करते हैं। घर के लोग जब भी उस बहू को देखें जो गर्भस्थ है, उसकी ओर देखें तो बड़े स्नेह भाव से देखें और यही भाव करें कि यह संतान वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो। बताओ, जिस बेटी ने 20 वर्ष तक, अपने 22 वर्ष तक अपने घर में रही होगी, तभी तो शादी हुई होगी 20-22 वर्ष के बाद, और फिर उसकी शादी होने के बाद 20 वर्ष और बीत गए, वह 20 वर्ष के संस्कार उसके कोई काम में नहीं आए। आज जब वह मेरे सामने आई तो उसे यह भी पता नहीं कि मुनि महाराज के लिए हाथ जोड़ करके क्या बोला जाता है, जय जिनेन्द्र बोलते हैं या नमोस्तु बोलते हैं। जब डमोकार मंत्र पूछा गया तो डमोकार मंत्र भी उसको याद नहीं रहा। सोचो, जैन कुल में जन्म लेने का क्या फायदा हुआ? सुनते हो कि नहीं सुन रहे हो? आपने 20 वर्ष तक, 22 वर्ष तक उसको पढ़ाया, MBA कराया, CA कराया, और फिर बाद में उसने इस तरह से अपना विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद में उसे कोई मतलब ही नहीं रहा किसी से। क्या पूजा, क्या भावना, क्या पंचकल्याणक, क्या आहार दान, क्या स्वाध्याय, क्या डमोकार, क्या भक्तामर, कुछ ही से कोई मतलब ही नहीं। आप सोचो, ऐसी संतान जो किसी भी तरह का संस्कार अगर अपने अंदर लेकर के आगे नहीं बढ़ाई, तो इनसे जैन धर्म को क्या फायदा मिला? आपने अपने पुरुषार्थ से क्या वृद्धि की? और उनकी जो संतानें होंगी वो किस काम में आएंगी? आप विचार करो। इसलिए मैं कह रहा था, इन कन्याओं से जो सामने बैठी हैं, इन सबके अंदर ये भाव होना चाहिए, नियम होना चाहिए। इसलिए इनको सामने बिठाया, और हमेशा सामने बैठकर के ही प्रवचन सुनना चाहिए। एक आदत सीख लो, जब तक तुम्हारा वक्ता के साथ में आई कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान की बात तुम्हारे कानों से भीतर जाएगी नहीं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, हमेशा प्रभु और गुरु के सामने बैठना और सामने खड़े होना, और सामने बैठ करके ही उपदेश सुनना। सुन रहे हो? किसी विशेष परिस्थिति की बात हो तो अलग बात है। इन बेटियों से कहना चाह रहा हूं कि ये अपने जीवन में इतना भाव रखें, इतना संकल्प रखें, इतना विचार रखें कि हम अपने कुल के संस्कार कभी भी छोड़ेंगे नहीं, जो संस्कार आज मिल रहे हैं। आज हम तीर्थंकर बालक के संस्कारों में शामिल हो रहे हैं, उनके गर्भ कल्याणक में शामिल हो रहे हैं, और ये सभी अष्ट कुमारियां इतना बड़ा पुण्य का कार्य कर रही हैं। हमें लगता है कि इनके संस्कार आगे तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि या केवल एक नाटक की तरह काम चल रहा है, एक वेशभूषा धारण कर ली और फिर जो है 2 दिन बाद सारा का सारा सब कुछ छूट जाएगा, सब हम अपने हिसाब से जिएंगे। आपके अंदर ये भाव आना चाहिए। हमें इतना पवित्र कार्य करने को मिल रहा है, जिस तीर्थंकर बालक की सेवा करने के लिए इंद्र भी उस प्रसूति गृह में नहीं आ पाता, मैं वह देवी बनकर के, अष्ट कुमारी बनकर के, उस मां की सेवा करके उस प्रसूति गृह में मैं शामिल हो रही हूं। मैं इंद्र से भी बढ़कर के हूं। ये विचार इन बेटियों के अंदर आने चाहिए।
मैं उसकी सेवा करने में तत्पर हुई हूं जो इस जन्म में अब केवल ज्ञान को प्राप्त करके समौ शरण की लक्ष्मी से सुशोभित होकर के मुक्ति को प्राप्त करेगा। मैं उसके निकट भी आ गई, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। हे भगवान, मैं कभी भी इस तीर्थंकर के कुल को छोड़ करके अन्य किसी कुल में अपना जीवन या अपना संस्कार नहीं बनाऊंगी। ये विचार आपके अंदर आएगा तो ये पंच कल्याणक सार्थक हो जाएंगे। सुन रहे हो? अष्टकुमारियां किस बेस पर बनाई गई? कुछ पैसा लगा? क्यों? कितना चार्ज लगा था? कि फ्री में बनी? पता नहीं, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? अरे भाई 31 और 51 की कोई वैल्यू होती क्या है? वैल्यू तो इस चीज की है जो हम बता रहे हैं आपको। समझ आ रहा है? किसी भी निमित्त से आप अगर इस मंगल प्रक्रिया में शामिल हो गई तो अब आपके मन के अंदर ये विचार, ये संकल्प होना चाहिए कि हम तीर्थंकरों को कभी भूलेंगे नहीं, हम नमोकार मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं, और हम पंच परमेष्ठी के कुल से बाहर कभी कोई कार्य करेंगे नहीं। बोलो, ये मन बनता है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी हिला रही हो, अच्छे से तो बोलो। अच्छे से बोलो। ये सब विवाहित है, अविवाहित भी है इसमें? कि अविवाहित ज्यादा, एक आध विवाहित भी दिख रही है? कितनी अविवाहित कितनी है? हाथ उठाओ। सारी कुमारी है? अच्छा, कुमारी तो होनी चाहिए, अष्टकुमारियां तो कुमारी होती हैं। हाँ, तो क्या मन में संकल्प करना है? बोलो, हाथ जोड़ो। क्या मन में संकल्प करना है? बोलो, हाथ जोड़ो। अपने मन से बोलो। क्या बोलना है? हे भगवान, अच्छे से बोलो। खा के नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, तब भी आवाज तो आएगी। हाँ बोलो, हे भगवान, मैं तीर्थंकरों के कुल को छोड़कर अन्य किसी कुल में विवाहित नहीं होंगी, और मैं कभी भी अपना धर्म छोड़कर अपना जीवन यापन नहीं करूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं हमेशा वीर वंश की वृद्धि में काम आऊं। यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बढ़िया, चलो सबका संकल्प हो गया अच्छा वाला। ये सार्थक काम है। बैठ जाओ। सुनते हो? ये क्यों करना पड़ रहा है? ये तब करना पड़ता है जब इस तरह के उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं कि हम ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेने के बाद भी नमोकार भूल जाते हैं। आज नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव दुनिया में बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नमोकार दिवस के रूप में नमोकार मंत्र को घोषित किया गया है। ये सब होने के बावजूद भी आपके मन के अंदर अगर नमोकार के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी तो आपकी पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। और अगर आपको अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों पर श्रद्धा नहीं है तो आपका जैन कुल में जन्म लेने का मतलब कुछ भी नहीं है। यह विचार अपने अंदर संस्कारों के साथ धारण करने का नाम ये पंच कल्याणकों की आराधना करना है। और जब ये गर्भ कल्याणक होते हैं तो ये यही बताते हैं कि अगर हम गर्भ में अच्छे संस्कार बच्चे के लिए देते हैं तो वह संस्कार लंबे समय तक चलते हैं। अगर आपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जन्म होने के बाद में कुछ संस्कार दिया तो वह जन्म का संस्कार कुछ समय तक चलेगा, लेकिन अगर आपने गर्भ में संस्कार दिया है तो वह लंबे समय तक चलेगा। ये ऐसे समझना कि जैसे कभी आप आम का बीज बोते हैं तो वो आम का बीज बोएंगे तो उसका वृक्ष लंबे समय तक फलेगा, लंबे समय तक चलेगा। और अगर आपने कहीं कटिंग करके कोई भी आम का
टहनी में कुछ भी उसको दूसरा कोई पेड़ लगा दिया तो वह लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो एक बार दो बार आम देगा, चला जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से आम बनते हैं कि नहीं बनते हैं? इसको क्या बोलते हैं जो कटिंग करके बनाते हो? कलम पद्धति से चलता है ना ये? कहीं कलमी आम इसी को तो नहीं बोलते हैं? समझ में आ रहा है? एक वह है जिसका बीज आपने वपन किया और वपन करने के बाद में उसका आपने पोषण किया और वही बीज वृक्ष के रूप में बना, तो सोचो वह वृक्ष कितने और आमों को उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह से गर्भ में दिया गया संस्कार ऐसे संस्कार उत्पन्न करता है जो एक जीव अनेक जीवों को इस पंच कल्याणकों के माध्यम से और भगवान के तीर्थंकर के मार्ग की प्रभावना करने में अपने आप को लगाने में समर्थ बन जाता है। यह गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया से होता है। जब 2 दिन बाद यहां पर आप भगवान का समोसरण देखेंगे तो वह समोसरण इसी गर्भ कल्याणक का परिणाम होगा, जिसमें असंख्यात जीव एक साथ बैठ करके उस एक जीव के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, महाव्रतों को प्राप्त करते हैं, अड़ु व्रतों को प्राप्त करते हैं। ये उस गर्भ कल्याणक की महिमा है। इसलिए ये माता पिता जो भी बने हैं, सुन रहे हो, ये समय पर सभी प्रकार की प्रक्रियाओं में अच्छी बुद्धि लगा करके भावनाओं के साथ उसमें शामिल होने का मन बना करके रखें। ऐसा नहीं कि बस बन गए नाम के लिए, जब कहा तो आ गए और वैसे अपने मन में कोई भाव ही नहीं है। इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। ये कोई ड्रामा नहीं हो रहे हैं, ये भावों के परिवर्तन का एक कार्यक्रम है। और अगर हमारे भावों में इस तरह का परिवर्तन आता है तो इन पंच कल्याणकों की सार्थकता होती है। इसलिए गर्भ का जितना महत्व जैन आगम में बताया गया है वह महत्व आपको अन्यत्र कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने घर में अच्छी संतान चाहते हैं, जो पति पत्नी अपने लिए अच्छी संतान चाहते हैं, वह केवल गर्भ धारण करते समय ही ये भावना करें। अगर आपको गर्भ कल्याणक की ये प्रक्रिया से कुछ सीख मिलनी है तो ये भी सीख लेना, हम 6 महीने पहले से तैयारी करना शुरू करें। कितने महीने पहले से? 6 महीने पहले से। जिसे एक अच्छी संतान का लाभ लेना है, वह चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, मैं संतान की बात कह रहा हूं, वह संतान का लाभ लेने के 6 महीने पहले से वह अपनी मानसिकता अच्छी बनाए, एक साधना करें। और वह साधना इसी रूप में होती है, 6 महीने पहले से भावना करें, मेरे द्वारा मेरे घर में आने वाली संतान वीर वंश की वृद्धि करने वाली हो, ज्ञान लक्ष्मी और धन लक्ष्मी इन दोनों से संपन्न हो, और वह संतान अच्छे संस्कारों से संस्कारित हो। इसके लिए वह अपनी साधना इस रूप में बनाए कि 6 महीने पहले से वह होटलों का खाना त्याग करें, घर के बाहर अशुद्ध भोजन करना त्याग करें। 6 महीने पहले से अगर माता पिता यह साधना करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके लिए 6 महीने ये और 9 महीने वो गर्भ के, इन 15 महीनों की साधना के फल से उन्हें एक अच्छे सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। यह सीखना चाहिए हमें गर्भ कल्याणक के अवसरों से। इतना ही नहीं है कि भगवान का कल्याणक होता है तो 6 महीने पहले से रत्न वर्षा होती है और 9 महीने तक चलती रहती है। इससे आपको क्या मिलने वाला है? आपको यह सीखना है कि 6 महीने पहले से हम अपने सारे कार्यक्रम बदल दें। घर में हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे पढ़ने लिखने सुनने की चीजों का तरीका सब बदल जाए। 6 महीने पहले से वह पति पत्नी स्वाध्याय करना शुरू करें, तीर्थंकरों के महापुराणों को पढ़ें, वह वर्धमान स्तोत्र आदि के भावों से अपने आप को जोड़ें और निरंतर
इस तरह की प्रक्रिया के साथ में यह साधना करें कि मैं 15 महीने तक, 6 महीने पहले और 9 महीने बाद के, मैं 15 महीने तक किसी भी तरह के जो ये बाजारू भोजन होते हैं इनको नहीं करूंगा, होटलों पर भोजन नहीं करूंगा, कुछ भी यदवा तदवा नाचने गाने के कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल नहीं होऊंगा। मैं शुद्ध सादा तरीके से संस्कारित होकर के, अपने आप को पहले संस्कारित करके तब हम एक अच्छे संस्कारित संतान की कल्पना कर सकते हैं। जब माता पिता ही संस्कारित नहीं होंगे तो संतान को संस्कारित करने की बात बेफिजूल की बात होगी। ज्यादातर यही देखने में आता है, हमारी संतान बस भाग्यवान हो, हमारी संतान अच्छी हो। पहले आप अपना तो भाग्य बनाओ। आपका जब भाग्य होगा तब संतान का भाग्य बनेगा। आपके जब अच्छे विचार होंगे तब संतान के अच्छे विचार होंगे। इसलिए पहले माता पिता को अच्छे भाव करना सीखना चाहिए और हर उस पति पत्नी को जिसे पुत्र की प्राप्ति की या पुत्री की प्राप्ति की इच्छा है उसे 15 महीने की एक साधना करनी चाहिए। साधना से ही हमें अच्छी सुसंस्कारित योग्य संतान की प्राप्ति होगी। और यह साधना यही होगी, रात में भोजन नहीं करना, उन दिनों में तामसिक भोजन नहीं करना, जिसे लहसुन प्याज बैगन ये सब तामसिक भोजन, आलू आदि ये सब तामसिक भोजन है। 15 महीने अपने आप को संस्कारित करना, कम से कम 15 महीने तो करो। बाद में अगर वह संतान पुण्यवान हुई तो तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आएगा, तो तुम लंबे समय तक भी अपने नियम बना करके रख सकोगे। यह उस संतान के पुण्य के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन पहले आपको एक साधना करनी चाहिए 15 महीने की, जिसमें आपका यह विचार होना चाहिए, मैं 15 महीने कम से कम रात में भोजन नहीं करूंगी। पति और पत्नी दोनों के लिए कह रहा हूं। आलू नहीं खाना, लहसुन प्याज बैगन नहीं खाना, बाहर होटलों पर नहीं खाना, पार्टियों में शामिल नहीं होना, गंदे गाने नहीं सुनना, भड़कीले गाने और चित्र न सुनना न देखना। मोबाइलों पर भी केवल हमें अच्छे स्तोत्र और अच्छे प्रवचन जो किसी तीर्थंकर आदि से संबंधित हो, महापुरुष से संबंधित हो, हमें वह सुनना। इस तरह के मन में विचार रखते हुए 15 महीने की एक साधना की जाए, जिसमें वह पति और पत्नी सुबह शाम प्रतिक्रमण करें, सामायिक करें और स्वाध्याय के साथ में अपने 15 महीने की एक साधना करते हुए संस्कारों के साथ पहले अपने आप का जीवन अच्छा बनाएं। तब आप देखिए ऐसे संस्कारों से जो संतान उत्पन्न होगी वह कितनी अच्छी संतान होगी। आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा बेटा मंदिर जा, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा बेटा गुरु के पास में जा, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा बेटा आहार दान देने के लिए जा, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा हमें मंदिर जाना है, हमें भी लेकर के चल। बेटा अपने आप कहेगा चलो हम तुम्हें पहले लेकर के चलते हैं। ऐसी योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए पहले पति पत्नी को साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं लिपस्टिक लगा करके मॉलों में घूम रहे हो, थिएटरों में फिल्में देखोगे और फिर अच्छी कल्पना करने बैठ जाओ हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। कैसे हो जाएगा? क्या सुन रहे हो? जिनके लिए संतानें नहीं उत्पन्न करना है वो भी ये विचार करें कि हम अपने घरों में ऐसी संतान की भावना करें जो इसी तरह के संस्कारों से संस्कारित रहें। ये विचार भी आपका उन संतानों पर प्रभाव डालने वाला होगा। आप विचार ही नहीं करते, जो हो रहा है होने दो, जैसा होगा हो जाएगा, तो फिर वैसा ही होगा जैसा होना होगा। आपने क्या किया? गर्भ कल्याणक की यह प्रक्रिया बताती है कि हर माता पिता को, पति पत्नी को जिसे एक अच्छे संतान की आवश्यकता है, वह ये ना सोचे कि केवल तीर्थंकरों के घर में रत्न बरसते हैं तो बस वो रत्न बरसने का नाम गर्भ कल्याणक है। भाई हमारे घर में हमें अपने अंदर इतना आनंद होना चाहिए कि हमें वह याद आना चाहिए
कि अगर हमारे घर में कोई 9 महीने बाद संतान उत्पन्न होने वाली है तो 6 महीने पहले से हमें लगना चाहिए कि हमारे घर में आनंद ही आनंद है। अपने मन में भावना करनी चाहिए कि जैसे हमारे घर में रत्न बरस रहे हों, ऐसा आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसी भावना जब आप करोगे तो आपके यहां पर भी ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जो बड़ी होने के बाद में अनेक अनेक लोगों के उद्धार का कारण बनेंगी और उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाने का कारण बनेंगी। अन्यथा पाप आत्माओं की इस दुनिया में कमी नहीं है, पुण्य आत्माओं को संस्कारित करके बनाना पड़ता है। पाप आत्माएं तो अपने आप उत्पन्न होती रहती हैं, उन्हें तो बस कहीं ना कहीं उत्पन्न होना है। जैसे मक्खी मच्छर कहीं भी उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसे ही पापी जीव कहीं पर भी उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन पुण्य आत्माओं को उत्पन्न होने के लिए आपको एक स्थान बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उनके लिए आपको द्रव्य क्षेत्र काल तैयार करना पड़ेगा। पुण्य आत्माओं को रोकने के लिए एक स्थान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मुनि महाराज विहार करते हैं तो दुनिया में विहार करते हुए हर जगह नहीं रुक जाते, जहां उन्हें रुकना होता है उससे पहले आपको कुछ सोचना पड़ता है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है। आपकी अंदर कुछ पुण्य होगा, कुछ आपकी भक्ति होगी, कुछ आपकी योग्यता होगी, तो मुनि महाराज रुकेंगे, नहीं तो निकलते हुए चले जाएंगे। पुण्य आत्माओं को रोकने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पुण्य करना पड़ेगा। इसी तरह से जो पवित्र आत्माएं हैं वो मेरे ही गर्भ में आए, वो तब आएंगी जब आप अपनी तैयारी करोगे। दुनिया में जीव पुण्य के रूप में भी हैं और पाप रूप में भी हैं, पुण्य जीव भी हैं और पाप जीव भी हैं। अब वह पुण्य जीव वहां पर जाकर के क्यों उत्पन्न होगा? तो वो तभी उत्पन्न होगा जब वहां उस तरह का द्रव्य क्षेत्र काल पहले से उपस्थित होगा। वह माता पिता भी पुण्यात्मा होते हैं, जहां पर ऐसे तीर्थंकर जैसे शिशु का गर्भ में आना होता है और वह तीर्थंकर बालक वह गर्भ में आते हैं तो वह माता पिता भी अतिशय पुण्यवान जीव होते हैं। उन्होंने भी पूर्व जन्म में अच्छी तपस्याएं करके इस पुण्य को अर्जित कर रखा होता है। उस पुण्य के बल से यह जीव उसी गर्भ में जाकर के उत्पन्न होता है। तो यह विचार करने की बात है। अगर आप साधना नहीं करेंगे 15 महीने की, आप अपने आप में कुछ भी संस्कार नहीं लाएंगे, तो आपके यहां पर जो भी संतानें आएंगी वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। वो कोई भी पापी जीव हो सकते हैं, कोई भी रोगी जीव हो सकते हैं। और आप देख लो कि घरों घरों में आजकल कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो बड़े होने के बाद जिनका एक तरीके से दिमाग अच्छे से नहीं चलता, कोई किसी भी अंग उपांग से रहित होते हैं, कोई को पैरालिसिस होता है, किसी भी तरीके के, किसी को हार्ट में छेद होता है, डायबिटीज हो रही है। ये सब क्या है? कुछ भी करोगे तो कुछ भी होगा। हर चीज की एक पद्धति है। अगर आपको अच्छी पद्धति से चलोगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आप सीखें कि यह गर्भ कल्याणक के अवसर हमें बताते हैं कि गर्भ की बहुत महिमा है, गर्भ का बहुत हमें उपयोग करना सीखना है। तभी हमारे जीवन में ऐसी संतानें आएंगी जो धर्म की, समाज की, देश की कुछ वृद्धि में काम आएंगी। नहीं तो उत्पन्न होंगी और कोई कोई तो ऐसी होंगी कि उन्हीं का तुम जीवन भर संभाल करते रहोगे, सारा पैसा तुम्हारा उन्हीं के संभाल में लग जाएगा, वो किसी के काम में नहीं आएंगे। तुम कमाते रहो खूब और उन्हीं की दवाइयों में लगाते रहो। यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया, जिससे हर व्यक्ति को यह समझना है कि हमें अगर अच्छी संतानें अपने घर में उत्पन्न करना है तो हर व्यक्ति पहले मन बनाए 15 महीने की साधना करने का। 6 महीने पहले से विचार करे, गर्भ धारण करने से पहले, कि मुझे एक अच्छी संतान की तैयारी करनी है, मानसिकता बना करके रखे। तब जाकर के वह ऋतु काल में निकलने के बाद जो उचित दिन होते हैं उनमें जब वह संयोग करता है
तब एक अच्छी संतान का उसमें एक गर्भ धारण करने का एक द्रव्य उसमें आता है। ये प्रक्रिया बिना मन के अगर आप करोगे तो फिर बिना मन वाली कोई भी संतानें वहां जाकर के उत्पन्न हो जाएंगी। तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि अच्छे जीव को कहीं उत्पन्न होने के लिए भी एक अच्छा वातावरण चाहिए पड़ता है। समझ आ रहा है? जैसे विमान लैंड करते हैं ना, तो उनके स्थान निश्चित होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वह विमान के स्थान जिस तरह से निश्चित हैं, ऐसे ही जो पुण्यवान जीव होंगे उनके लिए भी वो स्थान फिर निश्चित हो जाते हैं कि भाई ये पुण्य आत्मा माता पिता हैं, यह जीव वहीं पर जाकर के जन्म लेगा, यहां दूसरे जीव नहीं आ सकते। इस तरह का मनोभाव आज इस समाज के अंदर आना चाहिए, और ये मनोभाव हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए जिसने अभी विवाह किया है, जो युगल दंपत्ति हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपने लिए यह भाव करते हैं कि हमारे घर में अच्छी संतानें हों, तो वह पहले ये मन बनाए कि हमें 15 महीने की एक साधना करना है। संतान की प्राप्ति केवल संयोग संबंध से नहीं होती, साधना के साथ जो संयोग होगा उससे संस्कारित संतान की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों को यह विचार अपने मन के अंदर रखना है, जो भी अभी योग्य हैं संतान उत्पत्ति के। इसलिए जो व्यक्ति इस तरह की भावना करेंगे उन्हीं के लिए यह गर्भ कल्याणक का महत्व समझ में आएगा, और ये महत्व इसी तरह से जब आप आगे बढ़ाएंगे तभी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तभी ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो धर्म की, देश की वृद्धि में काम आने वाले होते हैं। अन्यथा जीव तो तरह तरह के उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, उनसे अपने को कभी विशेष सुखों की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है सबको? क्या आ गया? दादा दादी क्या करेंगे? बोलो। अब दादा दादी क्या करेंगे? भाव करेंगे, विचार करेंगे, भावना तो करेंगे ना। क्या भावना करेंगे? बोलो, क्या भावना करेंगे? आप लोग का मन तो इतना उदार हो जाना चाहिए कि आप लोग न केवल अपने घर के बच्चों के साथ ये भावना करें कि हमारे घर में अच्छी संतानें पैदा हों। जब आप लोगों के लिए अब संतान आदि का कोई कार्य बचा ही नहीं, तो आपके अंदर इतनी उदारता की भावना आना चाहिए कि हे भगवान, जो भी हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, आसपास के रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हमारे परिचित हैं, हम उनके लिए भी ये भावना करें कि इनके घर में भी ऐसी संतानें पैदा हों जो वीर वंश की वृद्धि करने वाली हों। क्या सुन रहे हो? नहीं बोल रहे हो? दूसरों के लिए नहीं कर सकते भावना है? कोई बुरी भावना है क्या? कोई मना कर देगा कि हमारे घर में हमारे लिए ऐसी भावना मत करना? तो दादा दादी ये भावना कर सकते हैं। और जो योग्य हैं अभी, जिन्हें इस तरह का कार्य करना है, तो वह 15 महीने की यह साधना करने की प्रक्रिया अपनाएं, जिसकी विधि मैंने आपको बता दी है। कोई एक मंत्र पढ़ देने से, किसी एक टाइम पर एक मंत्र का कोई उच्चारण कर देने से संस्कार नहीं आ जाते। संस्कार आएंगे आपकी दीर्घ साधना करने से, और वह साधना इसी तरह की होती है जो मैंने आपको पूरी विधि इस प्रक्रिया की समझा दी है। इसी तरह से अगर ये युवा पति पत्नी चलेंगे तो उनके लिए योग्य संतानों की प्राप्ति होगी, तभी वह संतानें आपके लिए अच्छे सुख देने वाली होंगी। तो क्या करना? भगवान पद्म प्रभु की स्तुति से ये सीखना। बभार माने होता है धारण करना। भगवान ने क्या धारण किया? तो भगवान ने तो लक्ष्मी को भी धारण किया और सरस्वती को भी धारण किया। ऐसे ही हे भगवान, जब हमारे घर में कोई भी बहू संतान को गर्भ धारण करे तो वह लक्ष्मी संपन्न भी हो और सरस्वती संपन्न भी हो। इस तरह का विचार करके पद्म प्रभु भगवान का स्मरण करते हुए आप अपने मन के अंदर ये विचार, ये भाव रखेंगे
तो वीर वंश की वृद्धि करने वाली संतानें उत्पन्न होंगी। सुन रहे हो? इसलिए ये वीर वंश की वृद्धि करने वाला काव्य जो वर्धमान स्तोत्र में 6वें नंबर का काव्य है, ये पढ़ना चाहिए सबको, है ना? कौन सा जिनालय बन रहा है यहां पर? कौन से भगवान का जिनालय बन रहा है? महावीर भगवान नहीं, हाँ, महावीर भगवान में महावीर नाम में वो दम नहीं है जो नाम वर्धमान भगवान में। समझ में आ रहा है? इसलिए इस जिनालय का नाम क्या होना चाहिए? हाँ, श्री वर्धमान के साथ महावीर जोड़ोगे तो चलेगा। श्री वर्धमान महावीर भगवान का यह जिनालय है, ऐसा बोलना। क्या बोलना? हाँ, वर्धमान ये नाम ही आपकी हर कार्य की वृद्धि करने वाला है, आपके सुख संपत्ति की वृद्धि करने वाला है। इसलिए वर्धमान, इस स्तोत्र का नाम महावीर स्तोत्र नहीं रखा, क्या रखा है? श्री वर्धमान स्तोत्र है। समझ आ रहा है? यह वर्धमान भगवान का जिनालय है, जिसमें आपको वर्धमान स्तोत्र भी लिखा हुआ मिलेगा 64 काव्यों का। ये पहला जिनालय बहादुरगढ़ का बनेगा जिसमें वर्धमान भगवान मूल नायक भी हैं और पत्थरों पर वह इन्होंने 64 काव्यों को अंकित किया है। यह जब भी नाम गिना जाएगा कि पहला ऐसा कौन सा जिनालय है जहां पर वर्धमान स्तोत्र लिखा गया है, तो उसमें बहादुरगढ़ का नाम पहला आएगा। क्या समझ रहे हो? वैसे तो कई जगह पे लिखा होगा, लेकिन वह और चीजों पे लिखा होगा, है ना, कहीं फ्लैक्सों पर, फोटोज पर, किसी भी तरीके से, लेकिन पत्थर में खुदवा करके जो